अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना थोड़ी सी कड़वी बातें करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ ना समझ से परे है। वो ये कि हम देखिए सारे लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं। मैं आप हम सब की लाइफ में मुश्किलात होती हैं, सारे परेशान होते हैं, लेकिन ना उस मुश्किल से हार मान लेना और ये कहना कि हम इससे नहीं निकल सकते, हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे, ख़ुद को मतलब एकदम से हालातों के हवाले कर देना, ये जो है ना मेरी नज़र में सरासर खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। मैंने हमेशा अपने पहले वाले चैनल पे भी और इस चैनल पे भी हमेशा कोशिश की है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ सिखाने की कोशिश करूँ जो आपको ज़िंदगी की तरफ लेके आए, ना कि आप लोगों को ज़िंदगी से परे लेके जाए। ठीक है। एक कमेंट ऐसा आया कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है और मैं दुआ करूँगी कि मेरी जैसी लाइफ किसी लड़की का ना हो। मैंने खुद को हालातों के हवाले कर दिया। ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं थी, कभी भी नहीं थी, अगर आप लोग मुझे नहीं मिलते तो। लेकिन मैं इतनी वीक भी नहीं थी कि मैं खुद को ना हवाले कर दूँ हालातों के। उस टाइम भी मेरे अंदर यानी कहते हैं ना, डूब जाए इंसान और उसे तैरना नहीं आता लेकिन वो हाथ पाँव मारता है। तो मैं उस टाइम में ना हाथ पाँव मारती थी, ये इस उम्मीद के साथ कि मुझे अपना वक्त अच्छा करना। उस वक्त जो मुझे अपना वक्त अच्छा करना था ना, वो करना था सिर्फ़ अपने लिए। उस टाइम मुझे सिर्फ़ अपने लिए करना था और मेरे दिल में एक थी कि जिन जिन लोगों ने मतलब बातें सुनाई हैं या जिन जिन लोगों ने जो जो किया, मैंने उन्हें दिखाना है अच्छा वक्त ला के। फिर मेरे प्लान्स कुछ और थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में कुछ और लिखा था। अल्लाह ताला ने मेरा रास्ता किसी और तरफ मोड़ना था और 2021 में मुझे ये मिल गए और आई थिंक मैं 2022 या 23 में आप लोगों से मिली थी। इस तरह और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों ने मेरी शख्सियत में वो चीज़ डेवलप करवानी शुरू करी जो मेरे अंदर कहीं छुपी हुई थी। मतलब मुझसे रूबरू करवाया आप लोगों ने। मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं न कहीं आप लोगों की दुआएँ मुझे सपोर्ट करती हैं। जब भी मैं कहीं थकती हूँ या परेशान होती हूँ, तो मुझे आप लोगों की दुआएँ जो है ना, वो प्रोटेक्ट करती हैं। तो मैंने हमेशा यही चाहा है कि ना सिर्फ मैं क्यों, हाँ, दुनिया की हर बेटी खुशहाल हो। अगर बेटी हर खुशहाल होगी ना, तो घराना भी खुशहाल होगा। तो मेरा न आप लोगों से एक आज़ाना जो है ना, आज़ाना दरख्वास्त है कि अपने आप को ना मायूस मत करें, अपने आप को हालातों के हवाले मत करें। रास्ते तलाश करने की कोशिश करें, देखें कि कहाँ पे आपको जाके ना सहूलत मिल सकती है। आपकी परेशानी मैं नहीं जानती, आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं। जैसे मेरी परेशानी मैं जानती हूँ कि मेरी बिगेस्ट परेशानी होती है ये कैट्स। बार-बार आप लोगों से कहती हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे लिए फ़िक्रमंद होते हैं कि जब मैंने बताया मेरे हाथों पे स्क्रैचेज़ हैं, मेरी गर्दन पे स्क्रैचेज़ हैं, सर में, तो आपने कहा कि मुझे वैसे पसंद नहीं है कैट्स, लेकिन मैं आपकी पसंद को भी नापसंद नहीं करूँगी। लेकिन खुद का ख़्याल रखें, वैक्सीनेशन करवाया करें खुद को। तो मैं खुद को वैक्सीनेट करवाती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं सही रहूँगी तो ही मैं इन लोगों का ख़्याल रख सकूँगी ना। अगर मैं सही नहीं रहूँगी तो मैं इनका ख़्याल कैसे रखूँगी। और अभी तो मुझे ये जगह भी शिफ्ट करनी है और शुक्र है मुझे टाइम मिल गया। मैं आप लोगों से भी यही गुज़ारिश करूँगी कि खुदारा अपने आप को ना, खुद को अंदर से टटोलें, समझने की कोशिश करें। आप कामयाब हो सकते हो अपनी लाइफ में, इतना नहीं जितना कि मैं भी इतनी नहीं हूँ। मैं भी इतनी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इतनी हूँ कि खड़े हो सकती हूँ, किसी से आँखों में आँखें डाल के बात कर सकती हूँ। किसी को इतना राइट नहीं है कि वो मेरी ज़ात पे उँगली उठाए या मुझे इस कदर परेशान कर दे कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँ, परेशान हो जाऊँ। और मेरी ज़ात इतनी मामूली नहीं है, अपनी ज़ात को इतना मामूली मत बनाएँ। और जो लोग खुद को इस तरह से कर देते हैं ना, वो यकीन मानिए वो उनका जिस्म थका-थका रहता है, वो कोई काम नहीं कर पाते। हमेशा उनके ऊपर एक सोच हावी रहती है, एक ऐसा बोझ हावी रहता है जो उनको आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली वीक करता रहता है। उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, उनकी एज से पहले वो बड़े हो जाते हैं, कुछ लोग तो मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग स्लिम हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, मैं जब इनकी परेशानी लेती हूँ ना, तो मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, इतने गहरे खड्डे, और मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और बालों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और यही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अ, कहने का मकसद ये है कि मैं भी उन चीज़ों को फ़ेस करती हूँ जो चीज़ें आप फ़ेस करते हैं, लेकिन ना इनका हल तलाश करना चाहिए। ना कि अल्लाह ताला भी ये नहीं है कि अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि तुम लोग ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बोलो। ये नहीं है कि खामोशी से सब्र से ज़ुल्म बर्दाश्त करो और तुम लोग को कि मैं बहुत साबिर हूँ। वो सब्र करना नहीं होता, वो ज़ुल्म को बढ़ावा देना होता है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी बात है, कोई कोई ऐसी चीज़ है, तो उसका हल तलाश करें। अगर कोई शख्स है तो उससे बात करें, उससे कहें कि भाई तुम्हारी वजह से हमें हर्ट होता है, तुम हमें हर्ट क्यों करते हो।
और अगर वो आपका क्लोज़ नहीं है, कोई बाहर का है, लव रिलेशन है, फ्रेंड रिलेशन है, कोई भी ऐसा रिलेशन है, तो उसे ब्रेक कर दें। खुद को तोड़ मरोड़ के एडजस्ट करने की कोशिश मत करें, क्योंकि इसमें नुकसान आपका हो रहा है। सामने वाला तो हैप्पी है। तो मेरी हमेशा से ही कोशिश ये रही है, मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार रही हूँ और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को ये सिखाऊं कि अपने ऊपर तवज्जो देना, अपने अपने लिए लड़ना, अपने लिए बोलना। हाँ, मेरी फील्ड अलग है, हाँ मेरा रुझान अलग है, लेकिन स्ट्रगल तो सेम है ना। मतलब हर जगह फ़ाइट करना, हर लोगों इनके लिए लोगों से लड़ना और अपनी फैमिली से भी अगेंस्ट चले जाना, मेरी स्ट्रगल तो सेम है ना। परेशानियाँ तो सेम है। इंसान परेशान हो तो उसका जिस्म वीक हो जाता है। तो मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करूँगी कि अल्लाह किसी की भी बेटी की, उनके लिए भी, उन्होंने कहा जी मुझे मेरी ज़िंदगी मैंने कबूल कर लिया, मैं दुआ करूँगी कि आप की ज़िंदगी अल्लाह ताला बहुत बेहतर कर दें, इतनी बेहतर कि आपको ये चीज़ें भूल जाएं। और अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब इतने अच्छे कर दे, इतने अच्छे कर दे कि उसे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। अगर वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड नहीं है, उसके पास कोई हुनर तो होगा। तो मैं यही दुआ करती हूँ, हमेशा मैं यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हम बेटियों के नसीब इतने अच्छे कर देना कि हमें ना ताना ना सुनने को मिले, क्योंकि कहा जाता है कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, ना ये घर ना वो घर। तो मैं हमेशा से यही चाहूँगी कि हर बच्ची जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखे, अपने ऊपर एतमाद रखे और अल्लाह ताला उसके नसीब इतने अच्छे करे। मुश्किलात आती जाती रहती हैं, लेकिन वो मुश्किलात में खड़ी हो सके, वो टूटे नहीं, वो बिखरे नहीं। और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए ये निकलती हैं, यकीन करें। जितनी मोहब्बत मुझे आप लोगों से है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी इतनी अपने अपनों से है या अपने इर्द गिर्द के लोगों से है, उन लोगों से है जो बाहर हैं, जैसे इंडिया में है मेरे फैंस, और आप लोग पाकिस्तान से हैं। तो मुझे आप लोगों से शदीद वाली मोहब्बत है और मैं हमेशा चाहूँगी कि हर लड़की कामयाब हो, हर लड़की महफूज हो और हर लड़की को ज़हनी सुकून मिले, ताकि उसका जिस्म थका ना रहे, उसकी रूह थकी ना रहे, उसके ऊपर कोई बोझ फील ना हो। तो मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ, लेकिन इसके लिए आप भी कोशिश करें, अपने लिए कोशिश करेंगे तो ही कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। मेरे लिए ही अपना ख्याल रख लें और ऐसी मायूसी भरी बातें बिल्कुल ना किया करें, ये मुझे भी हर्ट करती हैं। तो अपना ख्याल रखें और मुझसे वादा करें कि आप ऐसी बातें नहीं करेंगे आइंदा से, कोई भी नहीं, और पूरी कोशिश करेंगे अपने हालातों से फ़ाइट करने की और उससे निकलने की। और अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी और शेयर भी किया करें और फॉलो भी किया करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। खुश रहा करें यार, आप लोगों की स्माइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।